नमस्कार, मैं डॉक्टर मिताली धनावड़े एंड वेलकम टू आयुर्वेदा विद डॉक्टर मिताली। पीसीओडी की हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है। तो पीसीओडी के बारे में ज्यादा जानकारी जानने के लिए लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज एग्जैक्टली पीसीओडी। पीसीओडी का मतलब क्या है या डेफिनेशन क्या है, क्यों होता है ये पीसीओडी, फीमेल बॉडी में जो गर्भाशय है, यूट्रस है, उसका नॉर्मली फंक्शन कैसे होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या जिसे हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, वो प्राकृत कर्म इसका क्या होता है, कैसे आते हैं और इसका हार्मोनल साइकिल कैसे एक्ट होता है फीमेल बॉडी में। ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखी। अगर आपने पहला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक पोस्ट करूंगी, आप वो चेक कर सकते हो ताकि आप ये सेकंड एपिसोड अच्छी तरह से जान सको। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि पीसीओडी के एग्जैक्टली कॉजेस क्या है, किन कारणों की वजह से पीसीओडी या पीसीओएस होता है और इसके सिम्टम्स मतलब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि इसको पीसीओडी है या किन सिम्टम्स की वजह से हमें पता चल सकता है कि इस फीमेल में हमें पीसीओडी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और हमें इस पे काम करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो अभी हम लोग आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण पीसीओडी का पुअर मेटाबॉलिज्म या पुअर डाइजेशन। जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता, जो खाना हम लोगों ने खाया है उसका पाचन ठीक से नहीं हो पाता, उससे अच्छे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में आगे नहीं पहुंच सकते, या डाइजेशन मतलब जिनका पाचक अग्नि कमजोर है, उनमें ये सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताती हूँ कि व्हाट इज अग्निमांद्य या पुअर डाइजेशन हो तो क्या क्या चीजें हो सकती है बॉडी में, या और कौन सी कारणों की वजह से ये अग्निमांद्य हो सकता है। तो सबसे पहला रीजन आजकल का सिडेंटरी लाइफस्टाइल, आराम से रहना, आराम से सोना, गलत टाइम पे सोना, एक्सरसाइज ना करना, जंक फूड खाना, ये सब चीजें कारणों में आती हैं। तो एक एक करके कारण जानेंगे कि हमेशा लोग कहते हैं या आप डॉक्टर के पास या वैद्य के पास जाओ तो वो पहली चीज आपको बताएंगे कि आपका खाना, बाहर का खाना बंद कीजिए, जंक फूड खाना कम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ये क्यों होता है, जंक फूड खाने से क्या दुष्परिणाम होते हैं, या फास्ट फूड खाने से आपको क्यों तकलीफ होती है। ये तो पहली बात, फास्ट फूड या जंक फूड जो रहता है ये शॉर्ट टाइम पे बनाया जाता है। ये बेकरी प्रोडक्ट्स या फिर सोचो कि इन सब चीजों में मैदा यूज होता है पहली बात तो, और ये सब चीजें हैं जो स्टोर करके रखते हैं, थोड़ा सा बना के पैक करके रखते हैं, तो अगेन ये बासी खाना हो जाता है। बासी खाना, कोई भी खाना हो जो बॉडी में जाएगा तो वो हमारा पाचक अग्नि उसे जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, हमारा गट उसे अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसीलिए भारतीय पद्धति में या हमारे इंडियन ट्रेडिशन में या हमारे कल्चर में जो खाना पकाते हैं, जो अग्नि संस्कार करते हैं, कोई भी खाना पकने के लिए उसे वो अग्नि संस्कार होना जरूरी है। वो संस्कार उस पे होगा, उसके बाद वो गट फ्रेंडली हो जाता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहे तो अगर वो अग्नि पे अच्छा पकाओगे और वो हमारे हवन कुंड में या यज्ञ में डालोगे तो उसका पाचन जल्दी से होगा और उसके अच्छे न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को मिलेंगे। ऑलरेडी स्टेल फूड जो है, जो बासी खाना है, जो फास्ट फूड के तौर पे आजकल बाजार में मिलता है या फिर पैकेट फूड है, वो हम लोग बासी खाने में कंसिडर कर सकते हैं। और हमेशा अगर आप बासी खाना खाओगे तो ये चीजें आपके बॉडी को न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं देंगी, सिर्फ आपके टेस्ट बड्स को ये अच्छा लगेगा कि टेस्टी फूड है, अच्छा है, चटपटा है, तो सिर्फ टेस्ट बड्स के ऊपर नहीं डिपेंड करता। तो ये रहा व्हाई जंक फूड कॉजेस पुअर डाइजेशन और पुअर मेटाबॉलिज्म। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट कॉज इज डे स्लीपिंग, दिन में सोने की आदत। ये भी पीसीओडी का मेन रीजन हो सकता है, क्योंकि रात को जागने की आदत आजकल हमें है। आइदर क्लबिंग या फिर मोबाइल देखो, टीवी देखो, पढ़ाई करो। रात को मेरी पढ़ाई अच्छी होती है तो रात को पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। रात को अगर जागरण होगा, रात्रि जागरण होगा, तो आपका वात दोष भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ पित्त दोष बढ़ेगा। ये दोष बढ़ने की वजह से आपके बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा वो में एक चीज है ही। लेकिन अगर आप रात को जाग रहे हो, रात को जल्दी नहीं सो रहे, तो आपको दिन में नींद आने वाली है। दिन में सोने से आपका कफ दोष बढ़ेगा। तो अगेन
ये जो पीसीओडी का मेन रीजन जो जाता है वो कफ और पित्त दोष के इम्बैलेंस से होता है। तो ये दोनों चीजें बढ़ रही है, आप सिर्फ एक चीज कर रहे हो गलत, वो है रात्रि जागरण, लेकिन वो कंटिन्यूअसली कर रहे हो तो रात को जागने से आपका वात और पित्त भी बढ़ेगा, और रात्रि जागरण की वजह से आपको दिन में नींद आएगी और आप दिन में सोओगे तो आपका कफ दोष भी प्रकोपित होगा या विशिएटेड हो जाएगा। अगर ये दूषित हो गया तो तीनों दोषों का इम्बैलेंस होके जो पीसीओडी के सिम्टम्स आपके बॉडी में पैदा हुए हैं वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। इवन इफ यू आर टेकिंग ट्रीटमेंट, अगर ये चीजें नहीं सुधरेंगी तो ये बढ़ता ही जाने वाला है। थर्ड रीजन इज आपका गलत डाइट। गलत डाइट का मतलब जंक फूड तो हो ही गया, लेकिन ज्यादा खाना या कम खाना, ये दोनों चीजें आपके बॉडी को अफेक्ट करेंगी। आयुर्वेदा में इसे बोलते हैं अध्यशन, मतलब एक्सेसिव ईटिंग या ओवर ईटिंग, और लघुवशन मतलब लघु अशन, जितना क्वांटिटी आपके बॉडी को रिक्वायर्ड है आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, नॉर्मल बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए, उससे कम खाना। ये दोनों चीजें आपके बॉडी में एडवर्स इफेक्ट करेंगी। तो अभी देखते हैं अध्यशन मतलब क्या। आपका पहले का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है और उसी टाइम में आप नेक्स्ट खाना खा रहे हो क्योंकि आपके पास समय कम है, या फिर ऑफिस में लंच ब्रेक का टाइम जो रहता है उस टाइम पे हमें खा लेना है, या फिर 4 घंटे के बाद मुझे बाहर जाना है और मुझे टाइम नहीं मिलने वाला खाने के लिए, इसीलिए हम लोग कभी कभी भूख नहीं है और टाइम हो गया खाना खत्म करना है इसीलिए खा लेते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो पेट में ऑलरेडी पहले का खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर अग्नि का काम चल रहा है, उसके ऊपर आप और खाना डाल दोगे क्योंकि न्यूट्रिशन तो मिलना चाहिए खाने से, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगर पहले का खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है ऊपर से आप और ज्यादा खाना डाल दोगे तो अग्नि कम पड़ जाएगी वो पूरा खाना पचाने के लिए। तो इससे रिजल्ट, एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये जो खाना है वो वैसे ही पड़ा रहेगा, उसमें से कुछ 10% अगर अच्छा न्यूट्रिशन जाना है तो वो भी नहीं बॉडी में जा पाएगा, और वो पूरा खाना यू कैन कॉल इट एज अ वेस्ट, क्योंकि आपके बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए था वो मिला ही नहीं है उसमें से, क्योंकि पचाने के लिए अग्नि कम पड़ गई। और अगर उससे अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिल रहा है तो आपका रस धातु मतलब पहला धातु 7 धातुओं में से, उसका पोषण ही अच्छे से नहीं होगा। अगर पहले धातु का पोषण अच्छे से नहीं हुआ तो उसके आगे आगे जाने वाले उत्तरोत्तर धातु का भी पोषण अच्छे से नहीं होगा। तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये आगे वाले धातु भी अच्छे से अपना पोषण नहीं कर पाएंगे। लघुवशन, अभी देखते हैं लघुवशन मतलब कम खाना। आजकल आप सभी जानते हो कि मैंने मेरे बहुत सारे पेशेंट में, पीसीओडी के पेशेंट में भी देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि जाओ वेट कम करके आओ तो आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा। वेट कम करने के लिए बेचारे पेशेंट क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं। दे टू इंटरमिटेंट फास्टिंग, और कोई भी फैट जिसमें सिर्फ दिन भर में 1 या 2 ब्रेड खाना है या कोई वेजिटेबल वाला सैंडविच खाना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप पीसीओडी के पेशेंट अगर होंगे और ब्रेड या फर्मेंटेड फूड खाओगे तो अगेन इट इज गोइंग टू हैम्पर योर बॉडी। कम खाना खाओगे तो भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपका पित्त दोष बढ़ता जाएगा। अगर आपकी भूख है और आप कम खाना डाल रहे हो तो वो जो अग्नि है आपके बॉडी में से आपके धातुओं को खाता चला जाएगा। ये चीज हमें नोट करनी है कि आपकी भूख कैसी है, आपको भूख कौन से टाइम पे लग रही है, तो अकॉर्डिंगली हमें आपका डाइट फिक्स करना है। कोई भी बाय हुक और क्रुक आप वजन कम करने जाओगे तो होगा भी 1 आध 2 महीने में कम, लेकिन इट इज गोइंग टू हैम्पर योर बॉडी, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प योर बॉडी अगर आप प्रॉपर सलाह से काम नहीं करोगे। तो नो ओवर ईटिंग एंड नो लेस ईटिंग, और बहुत क्रैश डाइट भी नहीं करना है। अगर आपको पीसीओडी की वजह से वजन कम करना है तो आप ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो पीसीओडी के कारणों में आता है वो है बासी खाना खाना। जैसे जंक फूड हम लोग ने देखा, वैसे ही बासी खाने से भी आपका पीसीओडी जल्दी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा, या फिर बासी खाने से आपके बॉडी में आमदोष बनता जाएगा जिसे हम लोग स्टिकी टॉक्सिन्स कह सकते हैं। ये जो टॉक्सिन्स है आपके बॉडी में सर्कुलेट होते रहेंगे और उसकी वजह से आपके ओवरीज में जो नॉर्मल कर्म है, प्राकृत कर्म है, वो नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से इट कैन लीड टू पीसीओडी। और लास्ट और सबसे निग्लेक्टेड वजह है वो है रजस्वला परिचर्या का पालन न करना। अभी व्हाट इज रजस्वला परिचर्या? आप सब अगर आयुर्वेदा को फॉलो करते हो तो आप सब लोगों को ऋतुचर्या नाम से पहचान होगी ही।
आप सब ऋतुचर्या को जानते होंगे कि हर एक ऋतु में आपका खान पान कैसे होना चाहिए, आपका आहार विहार कैसे होना चाहिए, यह आयुर्वेदा में बताया गया है, आयुर्वेदा की संहिता में बताया है। वैसे ही दिनचर्या का भी आयुर्वेदा में वर्णन है। और एक चीज आयुर्वेदा में वर्णन है जिसको कहते हैं रजस्वला परिचर्या। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी चालू होता है या फिर मासिक स्त्राव जब भी होता है, उन दिनों में स्त्री ने या लड़कियों ने कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसका आयुर्वेदा में बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है, जो आजकल हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं। सभी चीजें करना आज के डेट पे पॉसिबल नहीं है। अगर ये कुछ चीजें आप फॉलो करोगे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि आजकल के जमाने में पीसीओडी क्यों ज्यादा हो रहा है या ठीक जल्दी क्यों नहीं हो रहा। आजकल हम लोग बहुत कमर्शियल्स में देखते हैं कि हमारी कंपनी का सैनिटरी पैड यूज करोगे तो आप पूरा दिन अच्छे से खेल सकते हो और स्टेन्स का टेंशन नहीं है। लेकिन द फीमेल बॉडी जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से जो 3-4 दिन है या 5 दिन जो ब्लीडिंग हो रहा है, दैट इज अ वुंड इनसाइड हर बॉडी, सो लेट हर रेस्ट। उस वुंड के लिए अगर आपको जख्म हो जाए या फिर कोई ऑपरेशन हो जाए तो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जिसका आप स्टिकिंग लगा दोगे या बैंडेज कर दोगे स्टिकिंग पे और आप खेलो कूदो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता। टेक इट एज अ वुंड इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल्स को भी ये जानना जरूरी है कि वो वुंड है आपके बॉडी में। जितना आप उन दिनों में कम भाग दौड़ करोगे उतना बॉडी जल्दी जल्दी हील हो पाएगी, आपका यूट्रस अंदर से जल्दी हील हो पाएगा। ऐसे दिनों में बहुत सारे मिथ्स भी हैं कि पीरियड्स के दिनों में जो क्रेविंग होती है वो खाओ, खुद को पैम्पर करो। इन समवॉट सेंस इट इज ओके, लेकिन ये कब ओके है जब आप रुक्ष या ड्राई खाना उन दिनों में खाना इज नेसेसरी। कम से कम खाना या जितनी भूख है उतना ही खाओ। ओवर ईटिंग करना या बहुत सारे चॉकलेट्स खाना, मीठा खाना, बहुत ज्यादा मीठा खाना, ये चीजें रॉन्ग होती हैं। तो जो हमारे पूर्वजों ने बताया कि इन दिनों में आराम करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज है। इसे एज अ पॉजिटिव वे में देखना सीखना चाहिए हमें। आयुर्वेदा में भी यही बताया है। पुराने जमाने में हमारे 2 अंजलि में जितना खाना आएगा उतना ही खाना इन दिनों में खाना, ऐसे बताया गया है। तो 2 अंजलि ये क्यों, इतना क्वांटिटी क्यों बताया, और वो भी रुक्ष खाना मतलब ड्राई खाना खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी हीलिंग प्रोसेस में है। आप आपके अग्नि को ओवरलोड नहीं कर सकते अलग से खाना पचाने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप जब ऐसा करोगे तो आपकी बॉडी हीलिंग कंडीशन में जल्दी जल्दी हील कर पाएगी। जो नेचुरल कर्म है गर्भाशय का या यूट्रस का, वो जो स्तर बना है एंडोमेट्रियम वॉल, वो बाहर निकलना, ये चीजों में से आपको बॉडी हील होना जल्दी जल्दी हो पाएगा। प्राकृत कर्म प्राकृत तरीके से होगा और बॉडी को ओवरलोड नहीं होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अल्कोहल और स्मोकिंग, ये दोनों चीजें इन दिनों में क्वांटिटी कम करनी चाहिए। अवॉइड करोगे तो सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हेल्प योर बॉडी टू हील फास्टर। सो ये चीजें हैं इन दिनों में अवॉइड करना है। अभी देखते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पीसीओडी के सिम्टम्स क्या है कि पीरियड्स जो मासिक स्राव है वो 28 दिन या 30 डेज का नॉर्मल साइकिल होता है, वैसे न आके थोड़ा सा डेट आपका आगे जाना, ये इरेग्युलर होना, 30 से ज्यादा 40 दिन का साइकिल हो जाता है या 1.5 महीना 2 महीने पीरियड्स नहीं आते। किसी किसी पेशेंट्स में 6-6 महीने 8-8 महीने भी पीरियड्स नहीं आते, बहुत ही यंग एज में। आजकल हमारे पास जो पेशेंट है और दे टेक इट कैजुअली कि नहीं अच्छा ठीक है 4 महीने पीरियड्स नहीं आए चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यू नीड टू लुक आफ्टर इट। अगर पीसीओडी कॉमन है भी फिर भी इट शुड बी ट्रीटेड, आपको इसके छोड़ नहीं देना है, क्योंकि टेक इट एज अ सिम्टम। ये अगर आपके बॉडी में कुछ सिग्नल्स दिखा रहे हैं तो इसको ट्रीट करना है। अगर आपका वेट गेन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अचानक से फास्ट फास्ट वेट गेन हो रहा है, तो भी आपको जरूर चेक करना है, आप में पीसीओडी हो सकता है। बहुत बार क्या होता है, साइकिल्स रेगुलर होते हैं, मतलब डेट सेम आती है या 1-2 दिन आगे पीछे होते हैं पीरियड्स, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, हैवी ब्लीडिंग होता है, मतलब नॉर्मल जितना ब्लड जाना चाहिए पीरियड साइकिल में, एक साइकिल में, उससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है। किसी किसी पेशेंट में अल्पार्तव मतलब बहुत कम ब्लीडिंग होता है या स्कैंटी ब्लीडिंग होता है। तो दीज आर द सिम्टम्स के इससे हमें पता चल सकता है कि आपके साइकिल में कुछ तो बिगाड़ है,
कुछ गड़बड़ी हो रही है तो यू नीड टू चेक योर डॉक्टर या कंसल्ट योर डॉक्टर। मेल पैटर्न हेयर फीमेल में दिखाई देते हैं, मतलब एंड्रोजन का लेवल पीसीओडी में या पीसीओएस में बढ़ जाता है फीमेल बॉडी में, तो ये मेल लाइक कैरेक्टर कुछ दिखाते हैं फीमेल्स में, जैसे कि वॉइस थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लड़कों जैसी आवाज आने लगती है। मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ फीमेल बॉडी में दिखाई देती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन इन द फीमेल। ये जो मेल हार्मोन है वो बढ़ा हुआ दिखता है पीसीओडी की वजह से, और उसकी वजह से अपर लिप्स पे या चिन पे या चेस्ट पे मेल पैटर्न जैसे हेयर आना, ये चीजें आपने अगर नोटिस की, नेक पे अगर ब्लैकिश लाइंस दिखाई दे, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि आई नीड टू चेक माई पीसीओडी या हार्मोन लेवल्स, और आई नीड टू चेक माई डॉक्टर, और आई नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर फॉर पीसीओएस। ओबेसिटी, ये तो आप सभी को पता है कि अगर वजन बढ़ रहा है बिना किसी वजह से, तो आपको देखना है कि आपको पीसीओडी है या नहीं। पीसीओडी एंड ओबेसिटी इज अ विशियस साइकिल। वजन अगर बढ़ा हुआ है उसकी वजह से भी पीसीओडी हो सकता है, और पीसीओडी हुआ है या हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है दूसरी किसी कारणों से, और उसकी वजह से भी आपका वजन बढ़ सकता है। तो दिस इज अ विशियस साइकिल, दुष्ट चक्र हम इसे कह सकते हैं। तो ये कंटिन्यू रहता है। अगर ये चेन ब्रेक करनी है तो आपको अच्छे से अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेके यू कैन ब्रेक द चेन। डू नॉट एक्सपेरिमेंट ऑन योरसेल्फ। और एक बात जो हमने पीसीओडी के आजकल पेशेंट में नोटिस की है कि बहुत सारे पेशेंट में साइकिल भी रेगुलर रहता है। बहुत बार ऐसे होता है कि वेट बिल्कुल भी बढ़ा नहीं रहता पेशेंट का, लेकिन हार्मोनल लेवल में या फिर सोनोग्राफी के रिपोर्ट जो यूएसजी रहता है उसमें पीसीओडी दिखाई देता है विद 1 or 2 अदर सिम्टम्स, लाइक चिन पे हेयर ग्रोथ दिखता है, अपर लिप्स पे हेयर ग्रोथ दिखता है, या फिर ब्लैकनिंग, अंडर आर्म्स में ज्यादा ब्लैक लाइंस दिखाई देते हैं, नेक पे ब्लैक लाइंस दिखाई देते हैं, हेयर फॉल एक्सेसिव होता है, हेयर थिनिंग दिखता है। लेकिन ऐसे पेशेंट का वजन बहुत ही नॉर्मल रहता है, वजन बढ़ा हुआ नहीं रहता। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या ध्यान में रखना है, आपका साइकिल रेगुलर आ रहा है कि नहीं, आज जो मैंने सिम्टम्स बताए उन चीजों में से कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहा है कि नहीं, इरिटेबिलिटी, पेनफुल पीरियड्स या पेनफुल मेंसेस, स्कैंटी मेंसेस, हैवी मेंसेस, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है और आपके डॉक्टर को आपको दिखाना है, और गेट योर पीसीओडी ट्रीटेड एज सून एज यू नो द सिम्टम्स, या एज सून एज यू नो कि आपको पीसीओडी है, क्योंकि आगे जाके ये चीजें बहुत तकलीफ देने वाली रहती है। तो ये वीडियो में मैंने ट्राई किया कि ज्यादा से ज्यादा जो हम लोग अक्सर पेशेंट देखते हैं और जो गलत चीजें करते हैं, या फिर कुछ गलत चीजें आपको पता रहती है पीसीओडी के बारे में या मिथ्स होते हैं, so I tried to break all those myths in this video, in this particular video, share as much as possible and spread the awareness, share this important information to your near and dear ones. और भी कुछ doubts रहेंगे तो you can definitely ask me in the comment box. I will definitely shoot next video on your questions. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन जो आप हमेशा सुनते हो वो मिली होगी। So yes, follow Ayurveda, adapt Ayurveda, stay healthy, stay fit, stay beautiful. Thank you so much.